क्या 10 साल में भी हम समीक्षा नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं? कह दिए तो फिर कितना मिला है? कौन दिया है, कौन देगा जी? यह वरुणा नदी है। आप देखिए ना, अब हमको जी भर करके कोसिए, खूब गाली दीजिए, ब्राह्मण हूं कि अब यहां देखिए एक बार कितना बज 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 बज। हम 30 वर्षों से कर रहे हैं काम, आज से नहीं कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब मोदी जी का जन्म नहीं था नदियों के लिए, तब से काम कर रहा हूं दोस्तों। यह सारे बाल काले काले थे, सभी खामोश थे, तो तू क्या कर रहा था? ना, नदियों के सेहत में कौन सा सुधार आया? क्या किया आपने? प्रधान सेवक में भी दम नहीं है कि आपके इस सच्चे भारत मां के सपूत को खरीद पाए। खरीदेंगे? वाराणसी का अद्भुत विकास जिसे हम दिखाने जा रहे हैं, एक नदी में है साहब, और यह नदी गंगा जी की सहायक नदी है, उपनदी है, और गंगा जी में भी विलीन हो जाती है। इस नदी पर एक पुल देखेंगे आप, अपने सम्मानित छायाकार से चाहूंगा कि इसे यहीं से दिखा देंगे। यह मानव निर्मित पुल है। लोगों ने बांस इकट्ठा करके तबीयत से इसे नदी के तलहटी में धंसाया है, नुकीला करने के उपरांत, और उस पर फिर बांस का ऐसे लगा करके एक पुल बना दिया जिससे कि आवागमन हो सके। यह वाराणसी है, भगवान भोलेनाथ का वाराणसी है। पहले यहां नावें चलती थी इस नदी में, अब नाव नहीं चल पाती, लेकिन अभी भी इनका आने जाने का जो आवागमन है वह बांस का पुल है, चाचर का पुल है, जिसे आप देख रहे हैं। हम नाव पर हैं, हमारे साथ एक पढ़े लिखे नाविक हैं। अकस्मात मुलाकात, भैया पहली बार भेंट हुई है ना? जी। और भगवान ने इन्हें भेजा है, पहली बार मुलाकात हुई है, मैं इन्हें जानता नहीं था। और यह LLB किया है इन्होंने, मिल गए हैं, बातचीत करते हैं। पहले उसके पहले शंखनाद, मैं जन प्रत्याशी हूं। जन प्रत्याशी यानी भारत निर्वाचन आयोग का प्रत्याशी नहीं, जनता का प्रत्याशी। भारत निर्वाचन आयोग का प्रत्याशी बनने नहीं दिया जाएगा। पीट करके, खदेड़ करके सैकड़ों लोग आए और भगा दिया गया। नामांकन फार्म नहीं मिलेगा, ट्रेजरी चालान नहीं होगी, सब कुछ करने में सफल हो गए ना, तो भी वह खारिज कर देंगे। चलिए, मुझे हुजूर का विरोध नहीं करना है, आप उन्हीं को वोट दीजिए या फिर विपक्ष को दीजिए, जिसकी इच्छा हो उसको दीजिए। और सभी एक ही रंग में रंगे हुए मुझे दिखते हैं, इसलिए न मैं समर्थन इनका करता हूं, न समर्थन विपक्ष का करता हूं। मेरा मंतव्य यह था कि यदि नामांकन हुआ तो मैं इसे ही दिखाऊंगा, क्योंकि नदियां प्राण तत्व हैं देश की, और यह हमारे विकास, मानव विकास और मानव सभ्यता की सूचकांक रही हैं। इन्हीं के किनारे गांव बसते थे, इसी का लोग पानी पीते थे। बरसात में नदियां लबालब होती थी, और किस तरह से उपजाऊ क्षेत्र होता था नदियों के कारण। अब नदियां मर गई। बनारस में है साहब हम, यह भगवान शिव की नगरी है। अब एक बार शंखनाद करते हैं, यह जागरण का सूचकांक है शंखनाद। भैया क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार नाम है। नागेंद्र कुमार। नागेंद्र भगवान शिव से अब इसका पर्याय है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, त्रिलोचन महादेव भी बगल में है कुछ दूर पर। तो नागेंद्र बाबू, हम लोग अभी नाले में हैं, यह नाला है। एक बार सम्मानित छायाकार हमारे दिखाते जाएंगे, और आज पहली बार ये हमारे साथ हैं। तो अब यह नाला है, यह नाला कहाँ से आता है? लोहता से आता है। लोहता से आता है, और किस में मिल जाता है? वरुणा नदी में। वरुणा नदी में। अब आप थोड़ा वरुणा नदी की तरफ ले चलिए, हम लोगों को दिखाइए। वरुणा के नाम पर एक ट्रेन भी चलती थी, वरुणा, जो सुबह कितने बजे जाती थी? अब शटल हो गई है। शटल हो गई है। वरुणा को शटल कर दिया। कोरोना काल में नदियों का नाम, तमाम ट्रेनों का नाम बदला गया। जो पैसेंजर थी वह सबको एक्सप्रेस कर दिया गया, किराया डबल कर दिया गया। तो वरुणा
ट्रेन चलती थी सुबह सुबह, यानी लखनऊ, वाराणसी से लखनऊ, अब वह सटल हो गई है। थोड़ा बढ़ाइए आगे, हे नाविक महोदय, थोड़ा थोड़ा नाव को आगे बढ़ाइए और दिखाइए प्रभु, आप लोग तो भगवान राम को भी उस पार ले गए हैं। और हाँ, बढ़ाइए थोड़ी सी नाव। हाँ, अच्छा, उधर पतवार लगा हुआ है तो उखाड़ दे उसको। पतवार को उखाड़ना पड़ेगा ना। जाइए जाइए उखाड़ना पड़ेगा जाइए, तभी आगे बढ़ेगा। हाँ, बढ़ाइए बढ़ाइए। हे माझी, ले चलो उस पार, ले चलो उस पार, माझी ले चलो उस पार। कैसे नदिया नाव पुरानी और टूटी है पतवार, माझी ले चलो उस पार। यह माझी पढ़े लिखे हैं, जैसा कि मैंने बताया, हरिश्चंद्र से इन्होंने LLB किया है, अब ले चल रहे हैं। अब बाबू, उस पार कौन सा गांव है? लोता है। लोहता है। लोता थाने में आता है, बेदौली गांव है। बेदौली गांव है। और इस पार, हमारे इस पार कौन सा है? यह फुलवरिया है। फुलवरिया है। ये नाला ही बॉर्डर है। नाला ही बॉर्डर है। फुलवरिया 4 लेन बन गया, यह बहुत अच्छा है। अच्छे को अच्छा भी दिखाना है। फुलवरिया बाईपास जो सड़क बनी है नई वाली, बहुत अच्छी है। दोस्तों, अब आपको मैं एहसास नहीं करा पाऊंगा। देखिए, अब यहाँ देखिए एक बार, कितना बज 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 बज, और हम संक्रमण की स्थिति में है। काफी संक्रमित प्रदूषण युक्त वातावरण यहाँ है। नाले पर कोई विराम नहीं लगा। सनय सनय सभ्यता का सूचकांक और पूर्वजों को जीवन देने वाली पवित्र नदियों की हालत क्या हो गई है, उसे हम दिखा रहे हैं। धीरे धीरे अब हम बढ़ रहे हैं वरुणा नदी के तरफ। यह नदी माँ गंगा में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। और मैं एक बार मोबाइल अपने हाथ में लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं, बातचीत भी करता हूं। देखिए, हमारे यह सम्मानित छायाकार हैं, यह भी LLB के स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत मिश्रा। कृष्णकांत मिश्रा। अभी कल ही इनसे मुलाकात हुई है। कल मुलाकात क्या हुई, इन्होंने हमारा वीडियो देखा, फिर कहा सर आप बनारस में हैं क्या? हमने कहा है। अब यह देखिए, बज 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 बज। आप कहेंगे कि मोदी जी नाले का पनिया पी जाए क्या? पी नहीं जाएंगे। यह डिजिटल युग है और विकास की तमाम गाथाएं लिखी जा रही हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण में हमें रहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का किस प्रकार हनन हो रहा है, अब आप स्वयं ही देख लीजिए। अब देखिए इधर ना, और इस तरफ यह पुल है। देखिए, मैं पुल के तरफ भी ले चलूंगा आपको। यह जलकुंभी, जिसको चीरती हुई हमारे युवा अधिवक्ता की नाव सने सने बढ़ रही है। उधर देखिए, वन मुर्गी हैं, वह चारा तलाश रही हैं। शायद आप उन्हें देख सकें, छुप गई हैं। अब हम आ गए हैं सीधे सीधे वरुणा नदी में। क्यों भैया? वरुणा नदी में आ गए। ही नदी है। यह वरुणा नदी है। नाला पार आप देखिए ना, अब हमको जी भर करके कोसिए, खूब गाली दीजिए। माँ बहन की गाली सुनने के हम आदी हो गए हैं। और कोई बात नहीं, जैसे आप चाहेंगे वैसे करिए, वोट चाहे जिसको दीजिए। लेकिन क्या यह नहीं लग रहा है कि इस सूरत में परिवर्तन होना चाहिए? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे मेरे सीने में सही ना, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, तो फिर आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, तो फिर आग जलनी चाहिए। रोना आ रहा है दोस्तों। आने वाले हमारे वंशज हमको माफ नहीं करेंगे, कहेंगे सभी खामोश थे तो तू क्या कर रहा था, तू क्यों नहीं चिल्लाया? इसलिए दोस्तों, हम 30 वर्षों से कर रहे हैं काम, आज से नहीं कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब मोदी जी का जन्म नहीं था नदियों के लिए, तब से काम कर रहा हूं दोस्तों। यह सारे बाल काले काले थे। लोग कहते हैं कितना मिला है? ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण से अभिप्राय जाति आधार मत आंकना। ब्राह्मण का अभिप्राय सत्य कहेगा,
बोटी बोटी कट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बिक जाएगा, लेकिन सही कहेगा ब्राह्मण जाति आधार नहीं है, कर्मों के आधार पर है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक बार फिर से शंखनाद करता हूं, बताओ ना, नदियों के सेहत में कौन सा सुधार आया? क्या किया आपने? क्या 10 साल में भी हम समीक्षा नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं? कह दिए तो फिर कितना मिला है? कौन दिया है, कौन देगा जी? सोनिया के बेटे की औकात नहीं है खरीद सके, मुलायम सिंह के सुपुत्र में दम नहीं है कि खरीद सके, और किसको बताएं? बहन जी नहीं खरीद पाएंगी, और हमारे प्रधान सेवक में भी दम नहीं है कि आपके इस सच्चे भारत मां के सपूत को खरीद पाए। खरीदेंगे? मैं वोट भी नहीं कह रहा हूं कि आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, उनको दीजिए, उनको दीजिए, जिसको इच्छा हो उसको दीजिए। वरुणा मैया में अपने वोट को आप तिरोहित कर दीजिए, लेकिन एक बार तो देखना ही पड़ेगा। क्यों बाबू, आप लोग तो झेल रहे हैं, इधर के तो सब बीमार होंगे, यह सीधे सीधे फेफड़ा संक्रमित हो रहा है। यार किससे लड़ेंगे हम लोग? कतिपय समाचार पत्रों ने इसे दिखाया था कभी कभी। अब आप बताइए ना, कौन सा कल प्रधान सेवक का रोड शो था, आज नामांकन है। सारे मीडिया घराने के लोग बनारस में डेरा डाले हैं, और कोई भी आपको कोई भी होटल नहीं मिलेगा, लेकिन एक में भी दम नहीं है जो इसे दिखा सके। कारण कि कारपोरेट घरानों के पास यह पावर है। एक बार बैठ जाइए, नहीं तो ना वो वहां टच करेगी, आप गिर जाएंगे। हमारा तो अभ्यास है दोस्तों, यह सब खतरों का खिलाड़ी रहा हूं। एक बार भैया वहां तक उस पुल को पानी में हल्के जा तो देखिए कुदरत है। पानी में आइए, उस पार जाना है आप लोगों को, तो आइए, जैसे जाते हैं वैसे ही जाइए। क्या नाम बा आपका? नाम बताया। अरे प्रणाम, कि कैसे जाला, कौनी रास्ता से जाला? अच्छा, देखिए भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा करके कह रहा हूं, उसके बाद अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है? भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि इन लोगों से हमारी पहली मुलाकात है। यह भी कह रहा हूं कि आज पहली बार यहां आया हूं। देखिए ऐसे ही जाते हैं यह। कौन कहेगा कि यह नदी है? कौन कहेगा कि यह गंगा मां की उपनदी है वरुणा? कौन कहेगा कि यह नदी शुद्धता के किसी भी सूचकांक और मानक की पूर्ति कर रही है? आप देखिए ना, इसे स्पर्श करने लायक नहीं है, और यह सीधे सीधे संक्रमण को दावत दे रहे हैं। यह संक्रमित हो सकते हैं कभी भी, और संक्रमण, अब देखिए यहां से यह चढ़ेंगे उस पुल पर। यह विधानसभा कौन सी है बाबू? शिवपुर विधानसभा है। एक तरफ शिवपुर है और एक तरफ, अच्छा वो अभी शिवपुर में है। यहाँ के कौन विधायक हैं? अनिल राजभर। अनिल राजभर, जो दोबारा मिनिस्टर हैं। यहाँ पे दो बार बोलने की पुल आएगा। यह अनिल राजभर मिनिस्टर हैं, और ओम प्रकाश राजभर के लिए काट किया गया था। ओम प्रकाश राजभर भी शुद्ध हो गए हैं, छत मार करके उनको भी शुद्ध कर दिया गया है। समय समय पर कभी अखिलेश यादव शुद्ध करते हैं, और कभी यह लोग बाबा के लोग शुद्ध करते हैं, लेकिन इसको शुद्ध कौन करेगा? कौन इसका ठेका लेगा? एक बार तो आपको सवाल करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, यह पुल देख लीजिए, यह इस पवित्र नदी को देख लीजिए। यह फूलपुर से इनका उद्गम स्थल है। फूलपुर यानी प्रयागराज, और एक झील से निकलती है, झील को भी मार डाला। आज तक नदियों के लिए इन लोगों ने क्या किया है, गंगा के विभिन्न स्थलों को दिखाऊंगा। हो सकता है हमारी गिरफ्तारी भी हो जाए, हो सकता है हमारे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे भी लाद दिए जाए, हो सकता है मेरे साथ इनके प्रशासन के लोग मारपीट भी करें, और ऐसे ऐसे मुकदमे लाद दें जिसमें कि जमानत ना हो। लेकिन सही बात कहने से रोकेगा कौन? क्योंकि जिंदा कौमें इस बात की चिंता नहीं करती। एक बार फिर से
शंखनाद करता हूं। गांव का नाम दानियालपुर और यह है शिवपुर विधानसभा। और यद्यपि यह बगल में वाराणसी लोकसभा है, लेकिन यह चंदौली में आ जाता होगा। क्यों चंदौली में? जहां से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे यहाँ के दूसरी बार कैबिनेट मंत्री रहे। और इसके पहले भी देखिए भैया निकल रहे हैं। दोस्तों आशीर्वाद दीजिए कि हम सत्य सत्य दिखा सकें और कोई भी हमें प्रभावित ना कर सके। यह भी एक छोटा मामला नहीं है, क्योंकि प्रभाव में लोग आ जाते हैं और प्रभाव अनेकानेक तरह का है। आर्थिक प्रभाव है, दबाव का प्रभाव है, जिस तरह से धमकी देते हैं वह प्रभाव है। तो ऐसे प्रभाव में हम ना आए और इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज 14 तारीख है, कल प्रधानमंत्री जी का नामांकन हुआ और नामांकन के उपरांत आज नामांकन होगा। कल उन्होंने रोड शो किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय लंका के सिंह द्वार से और आज वह करेंगे नामांकन। इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं किसी को यह न लगे कि मैं पहले का वीडियो दिखा रहा हूं। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ प्रणाम स्वीकार करें।